हेलो बच्चों, तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 11 केमिस्ट्री में केमिकल इक्विलिब्रियम। और केमिकल इक्विलिब्रियम बेटा हम बात कर रहे थे आयोनिक इक्विलिब्रियम। उसमें आज हम पढ़ाते हैं बफर सॉल्यूशंस के बारे में। तो बाबू हेडिंग लिखो बेटा, बफर सॉल्यूशन क्या होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या स्मॉल अमाउंट ऑफ बेस मिलाने से उसका पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, उसको बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। हमारा खून हम एसिडिक नेचर भी खाते हैं, बेसिक नेचर भी खाते हैं, लेकिन उसका पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, उसी बोलते हैं बफर सॉल्यूशन। तो कैसे लिखोगे इसका डिफिनेशन, एनी solution which resist any change in pH on additions of क्या रे बाबू, small amount of acid एंड बेस। जब स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और बेस मिला देंगे उसका पीएच में कोई चेंज नहीं होता है, उसे बोलते हैं बेटा बफर सॉल्यूशन। जैसे हमारा खून, ब्लड इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्या, बफर सॉल्यूशन। कोई दिक्कत। और बफर सॉल्यूशन दो तरह होता है, एक होता है एसिडिक बफर और एक होता है बेसिक बफर। इसको लिख लो ना। चलो अब हेडिंग देते हैं टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन। देखो बेटा, टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, टाइप ऑफ क्या, बफर सॉल्यूशन। ये दो तरह होते हैं, ठीक है। पहला होता है बाबू एसिडिक बफर सॉल्यूशन। एसिडिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं, वीक एसिड और उसका सॉल्ट को मिलाएंगे तो वीक एसिड का सॉल्ट स्ट्रॉन्ग होता है, पानी में 100% टूट जाएगा, और वीक एसिड पानी में कम टूटता है। तो अगर वीक एसिड बेटा, वीक एसिड और उसका सॉल्ट को मिला देंगे, वीक एसिड का सॉल्ट को मिला देंगे तो बाबू क्या बन जाएगा, ये एसिडिक बफर बन जाएगा रे बाबू, एसिडिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। जैसे हमने वीक एसिड लिया एसिटिक एसिड, CH3 डबल बॉन्ड OH, ये हुआ एसिटिक एसिड, इसको तुम लोग विनेगार भी बोलते हो, एसिटिक एसिड। इसका सॉल्ट कैसे बनाते हैं, इस H को कोई लगा दो मेटल, हम लगा दिए सोडियम, क्या हो जाएगा CH3 डबल बॉन्ड ONA। इस सॉल्ट का नाम है सोडियम एसीटेट, सोडियम एसीटेट। ये सॉल्ट का नाम, किसका सॉल्ट, एसिटिक एसिड। तो दोनों को मिलाएंगे तो ये आपका एसिडिक बफर बन जाएगा बाबू, एसिडिक बफर बन जाएगा, ठीक है। याद रखना बाबू, वीक एसिड का जो सॉल्ट होते हैं बेटा, वीक एसिड का जो सॉल्ट होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग बोले तो पानी जब डालोगे उसमें वो 100% क्या हो जाएगा, आयोनाइज्ड हो जाएगा। लेकिन वीक एसिड 100% आयोनाइज नहीं होता है। उसी तरह हम बाबू बात करेंगे, इसको लिखो ना पहले। चलो अब उस तरह हम बात करते हैं बाबू बेसिक बफर सॉल्यूशन के बारे में। तो हेडिंग दो बेटा, बेसिक बफर सॉल्यूशन, है ना। तो लिखो बेटा बेसिक बफर सॉल्यूशन कैसे बनाते हैं। तो कोई वीक बेस लेंगे रे बाबू, वीक बेस को क्या करेंगे हम लोग, उसका सॉल्ट से वीक बेस का सॉल्ट मिला देंगे तो वीक बेस का सॉल्ट भी स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये बन जाएगा आपका क्या, बेसिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। तो वीक बेस क्या हमने लिए बाबू, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। इसका नाम क्या है बेटा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, अमोनियम क्या हाइड्रो ऑक्साइड। इसका सॉल्ट
लेना है। तो OH को हटा के हमने मान लिया Cl लगा दिया, तो बन जाएगा ये अमोनियम। इसमें अमोनियम रहना चाहिए, अमोनियम क्लोराइड। तो इसका नाम है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड जो बाबू क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग सॉल्ट है, ठीक है। पानी में 100% टूट जाएगा। तो ये अब दोनों मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ, आपका बेसिक बफर बन जाएगा। तो याद रखना, वीक बेस का सॉल्ट भी बाबू, वीक बेस का जो सॉल्ट भी होते हैं ना, वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो पानी डालोगे ना, वाटर, तो वो भी बेटा 100% आयोनाइज्ड कर जाएगा। लिख लो, 100% आयोनाइज्ड हो जाएगा, ये लिख लो, लिखो इसको। अब हम बात करते हैं बाबू, हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन, है ना। हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। तो लिखो बेटा, हाउ टू कैलकुलेट पीएच ऑफ बफर सोल्यूशन। सबसे पहले हम बात करते हैं बाबू एसिडिक बफर। एसिडिक बफर बात करते हैं, एसिडिक बफर सोल्यूशन बात करते हैं। कैसे ले हम लोग, हमने मान लिया बेटा, हमने लिया वीक एसिड, ये CH3 C डबल बॉन्ड क्या OH। जैसे ही पानी में गया रे बाबू, ये फॉरवर्ड बैकवर्ड होगा, पानी में कम टूटना चाहेगा। मान लें क्या, देखो ये CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, इसको बोलते हैं वो एसिटेट आयन बोलते हैं, एसिटेट आयन, एसिटेट आयन बोलते हैं। और प्लस क्या, H प्लस, ठीक है। तो ये टूटना कम चाहेगा, दोनों कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनना चाहेगा। मतलब बेटा इसका बैकवर्ड रिएक्शन 5% होगा और फॉरवर्ड 95% होगा। मतलब ब्रेक डाउन करना कम चाहेगा, दोनों मिलके मॉलिक्यूल बनाना चाहेगा। तो ये आपका क्या है, वीक एसिड से। तो बाबू इसको जब K निकालते हैं तो K निकालने का फार्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो क्या बताओ, क्या रिएक्ट प्रोडक्ट में क्या है, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस, कंसंट्रेशन ऑफ क्या H प्लस बाय क्या आपका किसका, मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो CH3 क्या बताओ, C डबल बॉन्ड क्या OH एंड कंसंट्रेशन ऑफ क्या रे बाबू वाटर। तुमको याद रखना, आपको इस तरह किसका ब्रैकेट को हम लोग बाबू कंसंट्रेशन बोलते हैं। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो K इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इक्वल टू क्या बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड क्या O माइनस एंड कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस। भाई एसिड से ना, इसकी जगह पर हम लोग बाबू एसिड भी लिख सकते हैं, लिख लो। और K इंटू कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को, K इंटू बेटा कंसंट्रेशन ऑफ वाटर को हम क्या बोलते हैं, Ka बोलते हैं, क्योंकि इसको एसिड को तोड़ रहे थे ना। और इस Ka को बोलते हैं बाबू आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या रे बबुआ, वीक एसिड। तो लिखो ना, ऊपर थोड़ा मिटाते हैं, चलो ऊपर मिटाते थोड़ा सा। अब बाबू यहाँ क्या लिखेंगे बोलो तो बेटा, Ka इक्वल टू क्या बताओ, एसिटेट आयन, क्या CH3 C डबल बॉन्ड क्या O माइनस कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस बाय एसिड लिख सकते हैं। इक्वेशन को बेटा 1 मान लो, ठीक है, लिखो। चलो अब इसको मिटाते हैं, इसको भी रहने देते हैं। अभी तुमको मालूम है, अब इसको इसका सॉल्ट को तोड़ते हैं। वीक एसिड का सॉल्ट क्या होता है, CH3 C डबल बॉन्ड क्या ONA। अब जब पानी डालेंगे तो यहाँ ओनली फॉरवर्ड होगा, बैकवर्ड नहीं होगा, मतलब फॉरवर्ड होगा। ये क्या बने बताओ, CH3 C डबल बॉन्ड O माइनस प्लस क्या है N प्लस।
मतलब फॉरवर्ड 95% होगा, बैकवर्ड आपका 5% होगा, मतलब ये आयन बनना चाहेगा, मॉलिक्यूल बनना नहीं चाहेगा। तो बताओ एसीटेट आयन वीक एसिड भी दिया है, उसका सॉल्ट भी दिया है, तो कौन ज़्यादा देगा भाई? ये ज़्यादा देगा ना, इस जल्दी पूरी टूट गया है, ये कम टूटा, तो इसके एसीटेट आयन की जगह हम लोग सॉल्ट लिख सकते हैं, क्योंकि एसीटेट आयन कौन ज़्यादा दे रहा है? सॉल्ट दे रहा है, ये एसिड कम दे रहा है, तो अब उसको एसिड तो लिख सकते बेटा Ka इक्वल टू, ने इसको मिटाते हैं ना, ऊपर देते हैं, मतलब एसीटेट आयन ज़्यादा कौन दे रहा है? सॉल्ट दे रहा है, वीक एसिड नहीं दे रहा है, तो एसीटेट आयन की जगह पर हम लोग सॉल्ट लिख सकते हैं। तो अब क्या लिखेंगे? देखो Ka इक्वल टू बेटा ये क्या कंसंट्रेशंस ऑफ क्या? सॉल्ट, ये कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस बाय कंसंट्रेशंस ऑफ एसिड, इसको सॉल्व खाली कर दो। अब तो क्या हो जाएगा? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो Ka कंसंट्रेशंस ऑफ एसिड्स एंड क्या हुआ बताओ? कंसंट्रेशंस ऑफ क्या बेटा? सॉल्ट एंड कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस। यहाँ H प्लस का वैल्यू निकालो, तो ये H प्लस निकालो तो क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशंस ऑफ बाबू H प्लस इक्वल टू क्या हो जाएगा? Ka कंसंट्रेशंस ऑफ क्या रे बाबू? एसिड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या रे? सॉल्ट हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करो? माइनस लॉग ले लो। माइनस लॉग क्यों लेंगे बताएंगे अभी तुम लोग को, तो इसको मिटाते हैं। अब देखो टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ क्या लेंगे? माइनस लॉग ले लेंगे। बता क्या हो जाएगा? बोलो तो बेटा माइनस लॉग कंसंट्रेशन सब क्या हो जाएगा? H प्लस हो जाएगा इक्वल टू, या माइनस लॉग रहने दो और अंदर में क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बोलो तो? Ka इंटू कंसंट्रेशंस ऑफ एसिड्स एंड भाई क्या बता? कंसंट्रेशंस ऑफ क्या होगा बाबू? सॉल्ट होगा। याद रखना बाबू एक चीज नोट में, माइनस लॉग कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस का वैल्यू होता है pH, और बाबू एक फार्मूला होता है log A इंटू बी, उसका फार्मूला होता है बेटा log A प्लस log B होता है। ये भी लिखना, एक ये भी लिखना बेटा माइनस log Ka इक्वल टू होता है Pka होता है, माइनस log Kb इक्वल टू बेटा ये Pkb होता है, और माइनस log Kw इक्वल टू होता है बेटा Pkw होता है। और याद रखना कंसंट्रेशन बेटा ये pH ये सब नोट है, प्लस POH इक्वल टू होता है क्या बेटा? Pkw होता है, जिसका वैल्यू कितना होता है? 14 होता है। तो लिख लो, यही इसको यूज करेंगे। तो अब बताओ माइनस लॉग H प्लस क्या लिख सकते हम लोग? pH लिख सकते हैं, तो लिखो pH लिखो, और इसको माइनस को रहने दो, और log A इंटू बी क्या? log A, इसको ब्रैकेट बंद कर दो, तो log A, ये A है B है, तो log A इंटू बी क्या होता है? log A प्लस log B, तो माइनस को रहने दो, इसको सॉल्व कर देते हैं। कितना हो जाएगा? log Ka प्लस क्या हो जाएगा? log कंसंट्रेशंस ऑफ एसिड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्ट, ये हो जाएगा। अब माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, तो pH इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस log Ka माइनस प्लस माइनस ना रे, log कंसंट्रेशंस ऑफ क्या रे बाबू? एसिड बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या? सॉल्ट हो जाएगा, और माइनस log Ka को तो क्या बोलते हैं हम लोग? Pka बोलते हैं। तो यहाँ पर तुम लिख सकते हो सर pH इक्वल टू Pka, ये माइनस को प्लस में चेंज कर दी, नीचे को ऊपर ले जाओ, ऊपर को नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा? प्लस log क्या जवाब बताओ? सॉल्ट बाय क्या हो जाएगा? ये एसिड। यही आपका एसिडिक बफर का डेरिवेशन निकल गया। pH इक्वल टू Pka प्लस log कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट बाय कंसंट्रेशन ऑफ एसिड, लिख लो। चलो ये ब्रैकेट दे दो ना, क्या दिक्कत है?
चलो अब हम बात करते हैं बेसिक बफर सॉल्यूशंस के बारे में। बेसिक बफर सॉल्यूशन, बेसिक बफर सॉल्यूशन, ठीक है। कैसे बनाते हैं? मान लो बाबू हम लोग वीक बेस लिया, क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, उसका सॉल्ट लिया क्या अमोनियम क्लोराइड, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा बताओ? बेसिक बफर सॉल्यूशन बन जाएगा। अब देखो बेटा अमोनियम जो हाइड्रोक्साइड से ये पानी डालेंगे तो ये कम टूटेगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों के वीक बेस है, क्या होगा बताओ? NH4 प्लस NOH माइनस, मतलब ये फॉरवर्ड आपका 5% हो जाएगा, बैकवर्ड 95% हो जाएगा। आयन कम बनना चाहेगा, ये कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनना चाहेगा, है ना। चलो कोई दिक्कत नहीं बाबू, यहाँ के निकालेंगे तो क्या होगा? मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, मतलब क्या देखो तो अमोनियम आयन बाय क्या OH माइनस बाय कितना बताओ? कंसंट्रेशंस ऑफ क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स एंड वाटर, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो के कंसंट्रेशंस ऑफ वाटर इक्वल टू क्या होगा? कंसंट्रेशंस ऑफ क्या रे बाबू? अमोनियम आयन, कंसंट्रेशंस ऑफ OH माइनस बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या अमोनियम हाइड्रोक्साइड्स, इसका ब्रैकेट में कंसंट्रेशन बोलते हैं। चलो लिख लो, और इसको KH2O को यहाँ बाबू लिखेंगे KB लिखेंगे, क्योंकि किसको तोड़ रहे हैं? बेस को तोड़ रहे हैं ना। चलो तो क्या लिखेंगे बाबू? KB इक्वल टू बताओ कंसंट्रेशंस ऑफ क्या रे बाबू? अमोनियम आयन एंड कंसंट्रेशंस ऑफ क्या OH माइनस बाय अमोनियम हाइड्रोक्साइड, क्या बेस है, यहाँ पर बेस लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। और KB क्या है? KB आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ क्या रे बाबू? वीक बेस है, लिख लो। चलो इसको इक्वेशन 1 मान लो, ठीक है। चलो अब इस सबको मिटाते हैं सबको, अभी ये सब। अब इसी तरह हम लोग इसका सॉल्ट को तोड़ेंगे बाबू। देखो तो ये अमोनियम क्लोराइड ले लिए, इसमें अमोनियम प्रेजेंट होना चाहिए। अब पानी डालेंगे ना तो ये 100% टूट जाएगा, किसमें? अमोनियम और Cl माइनस में। ये फॉरवर्ड आपका 95% होगा, बैकवर्ड 5% होगा। बनना चाहेगा टूटना, ये आयन बनना चाहेगा, आयन से मॉलिक्यूल नहीं बनना चाहेगा। तो बताओ ये अमोनियम आयन ज़्यादा कौन देगा भाई? सॉल्ट देगा। ये तो कम टूटा बेस ना, ये सॉल्ट ज़्यादा टूटा है, तो इस अमोनियम की जगह पर बेटा हम लोग सॉल्ट लिख सकते हैं कि सॉल्ट वीक बेस का सॉल्ट ज़्यादा अमोनियम आयन दे रहा है। तो यहाँ लिखो बेटा डायरेक्ट, सब इसको मिटा देते हैं। तो इसकी जगह पर बाबू क्या लिखेंगे? देखो बेटा KB इक्वल टू अमोनियम आयन की जगह क्या लिखेंगे? सॉल्ट लिखेंगे, सॉल्ट ज़्यादा अमोनियम आयन देगा। क्या अब OH माइनस बाय क्या कंसंट्रेशन ऑफ बेस, तो अब क्या करेंगे मालूम है? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो ना यार। तो KB कंसंट्रेशंस ऑफ क्या रे बाबू? बेस बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या यार? सॉल्ट एंड कंसंट्रेशंस ऑफ OH माइनस आयन। OH माइनस आयन जब निकालेंगे तो बता क्या होगा? तुम ही बताओ। OH माइनस इक्वल टू क्या होगा बताओ? KB कंसंट्रेशंस ऑफ क्या? बेस बाय सॉल्ट होगा, और दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो, ले लो माइनस लॉग ऑन बोथ साइड्स, माइनस लॉग ऑन क्या? बोथ साइड, दोनों तरफ माइनस लॉग ले लो। कितना बता? माइनस लॉग क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ क्या रे बाबू? OH माइनस इक्वल टू क्या होगा? माइनस लॉग रहने दो, एक ब्रैकेट इसको ले लो क्या? KB कंसंट्रेशंस ऑफ क्या रे बाबू? बेस बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या? सॉल्ट, इसको ब्रैकेट में बंद कर दिया।
और याद रखना -POH का वैल्यू होता है माइनस log कंसंट्रेशंस ऑफ क्या OH माइनस आयन। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, हम लोग POH लिख सकते हैं। चलो अब क्या करेंगे, देखो बाबू, log A इंटू बी, log A प्लस log B होगा, ये माइनस को रहने दो। log A कितना है बताओ, log KB प्लस log A इंटू बी, log A प्लस log B, log KB प्लस log क्या हुआ बताओ, कंसंट्रेशंस ऑफ बेस बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या सॉल्ट। कोई दिक्कत, अब माइनस मल्टीप्लाई कर दो तो POH इक्वल टू क्या होगा, माइनस log KB, ये माइनस प्लस क्या होगा, माइनस log बेस बाय कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्ट होगा। अब माइनस log KB को बोलता है बेटा PKB बोलते हैं। ये माइनस को प्लस में करेंगे तो सॉल्ट ऊपर बेस नीचे चला जाएगा, तो प्लस क्या हो जाएगा बेटा, log कंसंट्रेशंस ऑफ बेस, सॉरी सॉल्ट चला जाएगा ऊपर, तो कंसंट्रेशंस ऑफ क्या हो जाएगा, सॉल्ट बाय कंसंट्रेशंस ऑफ क्या बेस, तो माइनस जो है प्लस में चेंज हो जाएगा। लिख लो इसको, ये आपका बेसिक बफर का डेरिवेशन आ गया। POH इक्वल टू PKB माइनस प्लस log सॉल्ट बाय बेस, लिख लो। और याद रखना बाबू, एक pH प्लस POH का वैल्यू होता है 14, तो अगर हम लोग यहाँ इसको pH में कन्वर्ट करेंगे तो कर लेना तुम लोग अपने से, लिख लो। एक चीज़ और याद रखना बाबू, कंसंट्रेशंस ऑफ H प्लस एंड कंसंट्रेशंस ऑफ OH माइनस का जो वैल्यू होता है बेटा, कंसंट्रेशंस ऑफ OH माइनस का जो वैल्यू होता है 1 इंटू 10 के पावर माइनस 14 होता है, लिख लो। तो बाबू आज का वीडियो में यही समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों को फॉरवर्ड करो, ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।